हस्बैंड। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है विरंजक चूर्ण। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है आपका विरंजक चूर्ण। अगर इसकी बात करें कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, जैसे जो हम सीक्वेंस लिखे हुए हैं इसी सीक्वेंस आप लोग करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा और जल्दी आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये जो इसका रासायनिक नाम होता है, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र जो होता है CaOCl2। CaOCl2 ये CaOCl2 ये क्या है इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब यदि हम बात करें तो इसका प्रकृति कैसी होती है, याद रखिएगा ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम बात करें कि जो ब्लीचिंग पाउडर है या जिसको हम विरंजक चूर्ण कह रहे हैं, इसको बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे बनाने के क्या तरीके होते हैं। जब बूझे चूल्हे पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब हमको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो CaOH का होल ट्वाइस है इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और जब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, क्लोरीन गैस के साथ कराया जाए, तो हमको जो है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में पानी की प्राप्ति होती है। अगला हम देख लेते हैं विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण। देखो इसका भौतिक गुण क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, यानी इसका रंग कैसा होता है तो यह हल्का पीले रंग का होता है। अगला इसका भौतिक गुण है कि इससे क्लोरीन गैस जैसे गंध निकलती है, क्लोरीन गैस जब निकलती है जैसे उसकी गंध आती है, बिल्कुल वैसे ही गंध हमको जो है ब्लीचिंग पाउडर से भी आती है। तीसरा इसका भौतिक गुण है कि यह जल में अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है? अल्प विलेय। अल्प विलेय का मतलब होता है पूर्ण मात्रा में नहीं घुलेगा, थोड़ा थोड़ा घुलेगा, कम घुलेगा, उसको हम अल्प विलेय बोलते हैं, कम घुलना होता है। अगला है इसका कि यह जल में घुलकर जल को दूधिया कर देता है। जल को दूधिया करने का मतलब ये होता है कि जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये जल को सफेद कर देता है, दूधिया जैसे कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके बनाने की विधि और भौतिक गुण। अब हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक गुण। यहाँ पर है रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण है गर्म करने पर, यानी ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करने पर भुजा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देख लीजिए रिएक्शन, ये है भुजा हुआ, ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर का जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी इसको जब जल के साथ हम गर्म करेंगे तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, आप याद रखेंगे। ज्यादा लोग पूछते हैं बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। अब बात करते हैं दूसरा रासायनिक गुण। तो दूसरा रासायनिक गुण है उष्मा का प्रभाव। जब ब्लीचिंग पाउडर को उष्मा देते हैं तब क्या होता है तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यानी कि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जब इसको उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब इसको हीट दिया गया तो ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में क्या हुआ, विखंडित हो गया, टूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया, यानी कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है इसका जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या परिणाम मिलता है। तो अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। तो ये अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराएंगे हमको तुरंत जो है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस की प्राप्ति हो जाएगी। हमने सबके रिएक्शंस को लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा आसानी मिल जाएगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, यानी हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कपड़े से रंग को हटाने में, कपड़े जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में जब कपड़े बनाए जाते हैं तो उनसे रंग को हटाने के लिए जो है कि ब्लीचिंग पाउडर का वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। यदि आप घर में कोई भी कपड़ा है बहुत ज़्यादा वो गंदा हो चुका है तो ब्लीच मंगाइए, यानी ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, ब्लीच का लिक्विड भी आता है, कोई भी मंगाइए और उसके साथ उसको भिगो करके रख दीजिए और कुछ समय जब आप धुल देंगे तो आप देखेंगे उसका जो कलर होता है वो
हट जाएगा, यानी कि जो कचरा होगा, जो उसमें कलर लगा होगा, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो पार्टी में कहीं कुछ खाना खाए और खाना खाए तो कपड़े मान लो गिर गया, गिर गया तो कपड़ा खराब हो गया, तो उस रंग को हटाने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है कीटनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक कौन सा कीटनाशक को? कीटाणुनाशक का मतलब जहाँ भी जर्म्स लगते हैं, बैक्टीरिया वगैरह लग जाती हैं, उनको हटाने के लिए, उनको मारने के लिए जो है कि ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके घर में जो नाला होता है, या नाला तो नहीं होता है घर पे, नालियाँ होती हैं, जो मशीन होती है, मशीन की जो नालियाँ बहती हैं, उस नाली में अगर कीटाणु वगैरह पड़ चुके हैं तो आप ब्लीचिंग पाउडर लेकर जाइए, मार्केट में अवेलेबल हो जाए किसी भी दुकान पर, जब उसको आप मार देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, कीटाणु सब मर जाएंगे और बास आना भी बंद हो जाएगा। अगला है स्विमिंग पूल के पानी को कीटाणु रहित बनाने में। स्विमिंग पूल आज का अभी जस्ट गर्मी बीती, अभी बहुत भी बीती नहीं आती, अभी गर्मी अभी है, तो जो स्विमिंग पूल वाले होते हैं, स्विमिंग पूल वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं भाई, उसमें तो व्यक्ति को बुला देगा, वो सब जाएगा, सब दिन भर उसी में नहाएगा सब, और पूरा अपना शरीर का जो कचरा है सब उसी में छोड़ के आ जाएगा, पसीना उसी में बहाएगा, मर बंदे का उसी में बहाएगा, साथ में मान लो कि जो है कि उसी में कहीं ना कहीं से टॉयलेट वॉयलेट भी उसी में कर देता है सब, है ना। पानी भरे थे सुबह जो है कि 50 लीटर आज शाम तक नहाया हुआ, जब व्यक्ति निकला तो पानी कम होना चाहिए, क्योंकि शरीर पे कपड़े में कुछ सोख के गया होगा, बल्कि पानी बढ़ के 50 लीटर से 52 लीटर हो जाता है, 2 लीटर बढ़ जाता है, तो कहाँ से बढ़ गया, तो उसी में सब कर देते हैं सब, है ना। तो टॉयलेट साइलेट से वो पानी बढ़ जाता है, तो उन सब गंदगियों को हटाने के लिए जो है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो जितने स्विमिंग पूल वाले होते हैं सब क्या करेंगे, उसमें जब लोग चले जाते हैं तो शाम को स्विमिंग पूल में डाल देंगे, और डाल देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पूरी सफाई के कचरा को साफ कर देता है, और साफ करके इकट्ठा कर देगा और छेद के रूप में ऊपर ला देगा। स्विमिंग पूल वाले फिर उसको छनवा देंगे, और छनवा करके बाहर फेंकवा देते हैं। इससे फिर उनकी स्विमिंग पूल क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो उनको साफ करने के लिए जो ये लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगला जो यूज होता है, अस्पताल में भी जो शौचालय होता है और घर पे भी जो शौचालय होता है, इन शौचालयों को साफ करने के लिए हमको क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करिए, एकदम क्लीन आपका जो शौचालय हो जाएगा, कीटाणु वगैरह नहीं रहेंगे, बास भी नहीं आता है। तो इसका प्रयोग करके आप शौचालय को बचा सकते हैं। अगला है जल को शुद्ध करने में। जल में जो अगर कीटाणु वगैरह है, कचरा वगैरह पड़ गया है, तो आप जो है कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर से उसकी सफाई आपको जो है कर सकते हैं। इस तरह से हमने देख लिया कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर किसी भी इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर दीजिएगा, हम देखेंगे, उसका जवाब आपको दे देंगे।